देहरादून में शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का सत्याग्रह जारी है और शहीद स्थल पर 4 दिन से युवा आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के सामने धरना खत्म कराने की बड़ी चुनौती है। युवा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग के साथ बॉबी पवार की रिहाई चाहते हैं। राजधानी में बेरोजगार छात्र संगठन के आंदोलन को शहीद स्थल पर आज चौथा दिन है। इनकी कई प्रमुख मांगों पर यूं तो सरकार ने निर्णय लिया, पर अभी भी ये अड़िग हैं अपने धरने पर। इनकी क्या कुछ मांगे हैं बॉबी पवार अभी जेल में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये युवा काफी संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार से इनको हतोत्साहित किया जा रहा है, कहीं मुकदमों के डर से डराया जा रहा है, पर ये डिगे नहीं और अभी भी शहीद स्थल में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों के धरने को आज चौथा दिन है शहीद स्थल पे, वैसे तो 7 दिन से ज्यादा हो रहा है। अब क्या आपकी लोगों की प्रमुख मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे 4 दिन पहले भी वही थी और आज भी वही है कि बॉबी भाई को और उनके संग साथियों के साथ जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अदालत ने कुछ को बेल दी, कुछ की बेल पर आज सुनवाई होनी है। देखिए, अदालत ने कुछ को बेल दी है, उनको 6 बंदों को बेल दी थी जिनका पेपर था, वो भी बेल बॉन्ड पे साइन नहीं हुए उसमें, वो भी वहीं पे हैं। और आज के लिए अब देखते हैं क्या न्यायिक प्रोसीजर क्या चलता है, उसका हमें भी अभी पता नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार का कैसा है रवैया? देखो सर, सरकार का रवैया, हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी कि आप जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। हम भी काफ़ी 3-4 दिनों से घर से बाहर हैं, ठंड में रात को रह रहे हैं यहाँ पर बिना बिस्तरों के, यहाँ दरी में सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। हम तो चाह रहे थे सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अतिशीघ्र मांग मान लें। मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बॉय भाई को रिहा कर दीजिए, उनके साथियों को रिहा कर दीजिए, जो उन पर धाराएँ लगी हैं उनको आप कानूनी तौर से हटा दीजिएगा। तो अगर आप उनको मतलब उनको रिहा कर देते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम सिंपल सी मांग के लिए बैठे हैं। आपने और मांगे हमने की थी कि आप सीबीआई जांच करा रहे हो, आपने वो नहीं करी। आपने कहा कि 12 तारीख को जो पटवारी की परीक्षा हो रही है उसको निरस्त कर दिया, आपने वो नहीं करी। आपने जब दोनों मांगे हमारी नहीं मानी, हमने एक मांग करी थी, आपने वो अवश्य मानी, हम उसका स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। हम लंबे समय से उस नकल विरोधी कानून की मांग करी, तो आपने वो अध्यादेश लाए हैं, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मामले में अगर सरकार की नीयत साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर युवाओं के पक्ष में हैं, तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। देखिए 60% आबादी हैं हम लोग, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है, और सरकार लोकतंत्र भी है। आप लगाइए कि 60% युवा अगर ये कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए, और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखे भी हैं, एक भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतर, तो कहीं ना कहीं वो गवाह हैं इस बात के कि वो चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन आपने नहीं करवाई, परीक्षा आपने निरस्त नहीं करवाई। तो सर हम किस और साथ ही साथ आपने हमारे अध्यक्ष जी को भी गिरफ्तार किया। तो ये सारी तीनों में से कुछ तो आप मांग सर हमारे, कुछ तो मतलब आप हम लोगों को संतुष्ट कर पाए सर ना, हम तब तो जाने के लिए तैयार हैं। हम चले जाएंगे, हम कह रहे हैं आप बॉबी भाई को रिहा कर दीजिए, आपको पुलिस को आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। युवतियां भी हैं कुछ यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। आप लोग भी धरने में शामिल हैं, क्या लगता है आपको बॉबी पवार के रिहा होने के बाद अगली आंदोलन की रणनीति बनेगी, या आप लोग फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में अगले एग्जाम की तैयारी में लगेंगे? सर, हमारी जो रणनीति है, मतलब पहली तो मुख्य मांग जो है कि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार जी और जो भी सभी साथी हैं उनको रिहा किया जाए। उनमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो हटाई जाए। और जो रणनीति का सवाल है, देखिए सर, हम अगर यहाँ पर भी बैठे हैं तो हम अपनी हक के लिए बैठे हैं, और हक हम क्या मांग रहे हैं? पारदर्शिता, वो भी किस में? परीक्षाओं में। तो आप खुद बताइए ना, हम स्टूडेंट हैं सर, हम पेपर देते हैं, उसमें धांधली होती है, हर पेपर में धांधली होती है, हम मजबूरन में क्या करें? आप खुद बताइए। मतलब कि हम ऐसे किसी गुट से नहीं जुड़े हैं, ना ही हम किसी भी ऐसे उससे नहीं जुड़े हैं जो कि अलग हो। हम स्टूडेंट का जो ये संघ है बेरोजगार है, बेरोजगार शिक्षित अगर आपको ये लगता है कि हम किसी से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, हम शिक्षित बेरोजगार संघ कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगार संघ रोजगार की मांग करता है। अगर ये मांग करना गुनाह है कि आप भ्रष्टाचार हटाइए, हमें मौका दीजिए, तो अगर ये गुनाह है तो आप खुद बताइए ना सर कि हम मतलब इसको अगर आप गुनाह कहेंगे तो और चीज़ क्या रह गई? युवाओं का धरना भी जारी है। इनका कहना है कि बॉबी पवार को रिहा किया जाना चाहिए और उन पर जो भी कानूनी धाराएं लगी हैं वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि युवा एक पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो समय समय पर परीक्षाओं में मिली भगत की या पेपर लीक की शिकायतें आती हैं वो खत्म होनी चाहिए। आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि अदालत में जो बॉबी पवार की बेल है उस पर सुनवाई के बाद अदालत का क्या फैसला आता है, और इसके बाद बॉबी पवार रिहा होने के बाद अपने साथियों के साथ अगली क्या रणनीति बनाते हैं, यह आंदोलन
वापस लेते हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।